नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जयपुर में दो बुजुर्गों को 18 साल तक प्रॉपर्टी के नाम पर पागल बनाने का मामला सामने आया है और इस कांड के पीछे भी भूमाफिया ज्ञानचंद अग्रवाल का ही नाम सामने आ रहा है। एफआईआर और कोर्ट के आदेशों के बाद भी इन्हें किसी भी किस्म का कोई भी फायदा मिलते हुए नजर नहीं आ रहा। कहते हैं जिंदगी भर मेहनत करो, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ जोड़ो ताकि बुढ़ापे में सुकून मिले। लेकिन अगर वही मेहनत, वही भरोसा और वही जमा पूंजी किसी के लालच की भेंट चढ़ जाए तो ये कहानी है बृजमोहन खन्ना की और उनके साले की। दोनों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सालों तक आरडी करवाई। हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहे, अपनी जरूरतों को काट कर। सोचा था चलो बच्चों के नाम जमीन ले लेते हैं, और यही हुई सबसे बड़ी गलती। भूमाफिया ज्ञानचंद अग्रवाल और उसकी कंपनी सालासर ओवरसीज। आरडी तुड़वाई गई, जमा पूंजी निकाल ली गई, दे दी गई, प्लॉट खरीद लिए गए। एक जयपुर में रहते थे, दूसरे दिल्ली में, और ज्ञानचंद अग्रवाल ने इसी दूरी का फायदा उठा लिया और बहुत बड़ा धोखा इन दोनों को दे दिया। आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर, मैंने सन 2008 के अंदर इनसे 200 वर्ग का गज का एक प्लाट खरीदना हमारा तय हुआ। कई इन्होंने प्लाट दिखाने के बाद और 5500 रुपया प्रति गज के हिसाब से इन्होंने हमारे से पैसा लिया। और उसके बाद इन्होंने ना तो हमारे को आज तक कोई पट्टा तो दे दिया, लेकिन कब्जा नहीं दिया। एक साल 2008 के बाद एक साल तक लगातार इनके ऑफिस में मैं और मेरे साले रमेश जी, जिनका दोनों के नाम से हमारे पट्टा है संयुक्त रूप से, इनके ऑफिस के काफी चक्कर लगाते रहे। और दिल्ली से मेरे पैर में मतलब तकलीफ होने के कारण, 6 ऑपरेशन होने के कारण मैं इतनी तकलीफ में इनके ऑफिस के कई चक्कर लगा बैठा, लेकिन इन्होंने आज तक मेरे को इसका कोई मतलब एक साल तक इन्होंने कोई मेरे को कब्जा नहीं दिया। उसके बाद एक साल बाद इन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये जो है 2009 के अंदर कि, और मेरे से 1.5 लाख रुपया इन्होंने उस जमीन पर बाउंड्री और एक कमरा बनाने के भी मेरे से नगद ले लिए। और इन्होंने मेरे से 11 लाख रुपए मतलब ये जमीन के पैसे लिए और 1.5 लाख रुपया मेरे से ये बाउंड्री और इसका लिया। सिर्फ इन्होंने जिसमें से 1,40,000 रुपए की हमारे को रसीद दी, एक और 38,000 की जेडीए में ये जो डेवलपमेंट चार्ज के नाम से इन्होंने हमारे से वसूल किए। उसके बाद इन्होंने ना तो हमारे को कब्जा दिया आज तक। इसके बाद इन्होंने मेरे को बताया कि 2009 के अंदर कि भाई कि आपका ये प्लाट यहाँ है ही नहीं, सेक्टर 48 बना ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। तो इन्होंने इसको बदल कर कोई मकाऊ गांव है उसके पास 25 फेस में 52 सेक्टर में इन्होंने मेरे को डिमार्किंग वाला कब्जे वाला प्लाट इन्होंने दिया। कह रहे जी अभी आपका प्लाट बिल्कुल सुरक्षित है और आपका अब जब भी आप आओगे हम कमरा बना के और बाउंड्री बना के मतलब कि आपको ये कब्जा दे देंगे। बहुत फोन किए सर, कितनी गिनती बताऊंगा, कुछ पता नहीं, कभी भी फोन नहीं उठाया। आखिरकार मेरा संपर्क ये जो इनके चपड़ासी ने मेरे को बद्री कुमार नंबर दिया था, बद्री ने मेरा फोन उठाया। बद्री को मैंने सारे अपना पूरी कहानी बताई कि ऐसे थे, मेरे को 163 नंबर प्लाट दिया, ये मेरे साथ फ्रॉड किया, उस पट्टे को बदल के इन्होंने 298 नंबर वाला कब्जे वाला पट्टा दिया और वो जो जेडीए की जो इन्होंने रसीद दी थी शुल्क की वो उसमें समायोजित की। पर उसके बावजूद भी अगर आप मेरे को डिमार्किंग वाला कब्जे वाला प्लाट दे रहे हो तो मैंने कहा मेरा कब्जे वाला प्लाट है कहाँ, मेरे को कब्जा क्यों नहीं दे रहे, मेरा कमरा और मेरा वो बाउंड्री कहाँ है, वो क्यों नहीं दे रहे हो भाई मेरे को, तुम क्यों नहीं कब्जा दे रहे हो। हाँ जी। फिर उसने मेरे को बताया कि आप मेरे को, आपको मैं 24 घंटे बाद बताता हूँ, 2 दिन का टाइम दो। ये करते करते उसने महीना डेट निकाल दिया। फिर वो कहने लगा कि आप 1 महीने का मेरे को टाइम दो, आपको प्लाट हम उसके आसपास ही कहीं ना कहीं इसको आपको देख के दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने मेरे को जुलाई के अंदर प्रमोद जी से मेरी बात हुई। प्रमोद जी ने 21 और 22 जुलाई को मेरी बात हुई। प्रमोद जी ने कबूला
कि फोन के ऊपर मेरे को बोला कि भाई हाँ ये बाउंड्री के और ये पैसे मैंने लिए हैं और आपका प्लाट कहीं नहीं गया, प्लाट आपका वहीं है और ये कोई कंपनी का माल है, आपका प्लाट कहीं नहीं जाता। हाँ जी, उनके आश्वासन देने के बावजूद कि आप वहां पर, मैंने कहते जी मैंने यहाँ से 5-7 साल हो गए, मैंने यहाँ से इनके ऑफिस से काम छोड़ दिया, ये भी उन्होंने मेरे को बोला। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को इनके ऑफिस के अंदर ईश्वर जी से मिलने के लिए बोला कि वो वहाँ का काम वही देखते हैं। तो मेरे को जब मैं 24 तारीख को बद्री ने मेरे को प्लाट का कब्जा देने के लिए दिल्ली से बुलाया, तो मैं दिल्ली से यहाँ आया और सवेरे 10 बजे इनके हीरा नगर वाले ऑफिस पे यमुना क्रॉसिंग पे इन्होंने बुलाया और मैं वहाँ 10 बजे का आके बद्री को लगातार फोन पे फोन करता रहा। उसने फोन मेरा नहीं उठाया और आखिरकार 1-1.5 घंटा मतलब बैठने के बाद उसने एक लड़का भेजा, गोपाल चौधरी को, कहता जी कि मेरे को बद्री जी ने भेजा है। तो वो हमारे को पता नहीं जी कौन सी जगह वो हमारे को ले गया है जी, कहाँ ले गया, वहाँ हमारे को खेत में खड़े होकर प्लाट दिखाने लगा कि उसके ऊपर, प्लाट के ऊपर हाई टेंशन वायर जा रहे थे वो जमीन के ऊपर। तो मैंने कहा भाई ये हाई टेंशन वायर के नीचे हम कैसे ले लेंगे, आप हमारे को इस जगह का कि कोई प्रूफ दो कि ये ज्ञानचंद अग्रवाल की जगह है, यहाँ इसका कोई लेआउट बताओ, नक्शा बताओ हमारे को। तो उसने साफ हमारे को मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है इसका। तो सर इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि ये हमारे साथ लगातार तीसरी बार भी फ्रॉड करने के उसमें फिराक में थे। सर मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं कि जो मैंने अपने बच्चों की पेट काट के बच्चों के लिए जमीन ली थी, मैंने और रमेश जी ने, वे हमारे को हमारे प्लाट वापस दिए जाएं, बस मेरी यही है। जरा सोचिए, पूरा पैसा देने के बाद 1 साल तक ये नहीं बताया गया कि प्लॉट कहाँ है। जब पूछा गया तो कभी खेत दिखा दिया, तो कभी किसी गुमनाम जमीन की ओर इशारा कर दिया, ये रहा आपका प्लॉट, बस यही कहा गया। जब खुद पता किया तो सच्चाई ने इन्हें तोड़ कर रख दिया। जो जमीन दिखाई गई वो फर्जी निकली, लोकेशन भी झूठी निकली और सब कुछ सिर्फ एक धोखे की तरह सामने आ गया। – 2008 से लेकर आज 2026 तक घर के चक्कर, दफ्तर के चक्कर, पुलिस, कोर्ट, हजारों फोन, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही एहसास, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ना पुलिस ने कुछ किया, ना कोर्ट से कोई नतीजा बाहर आया और आज 60 साल से ज्यादा उम्र के दोनों बुजुर्ग दिन रात दफ्तरों के चक्कर काटते काटते पूरी तरह से टूट चुके हैं। पुलिस भी इस मामले में केवल एक ही राग अलाप रही है कि अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा अनुसंधान है जो कभी पूरा ही नहीं होता। पिछले 5-7 सालों से इनके विरुद्ध जो है मुकदमे दर्ज है जयपुर कमिश्नरेट के अलग अलग थानों में। जयपुर साउथ की मैं बात करूँ तो करीब 350 से 400 मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज है। ऑलरेडी काफ़ी मुकदमों में इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो मुकदमे पेंडिंग है उनमें भी हम जल्द से जल्द अनुसंधान पूर्ण करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो हम सुनिश्चित करेंगे। जैसा मैंने बताया कि काफ़ी साल पहले से ये चल रहा है। जब मानसरोवर जब नया जब वो एरिया डेवलप हो रहा था तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बनी थी। एक किसकी भी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के माध्यम से बहुत सारे ज़मीन का बेचान किया गया। कुछ सही तरीके से किया गया, बहुत गलत तरीके से किया गया। उसमें काश्तकार भी अलग अलग जो ज़मीन है उनमें कुछ काश्तकारों की भी भूमिका आई थी कुछ प्रकरणों में। तो उन सबके विरुद्ध जैसा मैंने बताया कि काफ़ी प्रकरणों में ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो प्रकरण अभी वर्तमान में पेंडिंग है उनका हमने विश्लेषण किया है और आगामी दिनों में उनका भी निस्तारण विधि सम्मत किया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि प्लॉट मिला या नहीं, सवाल ये है क्या इस देश में बुजुर्गों के भरोसे की कोई कीमत नहीं है? क्या मेहनत की कमाई लुट जाने के बाद इंसाफ मांगना भी गुनाह है? तो ये कहानी सिर्फ 2 बुजुर्गों की नहीं है, ये चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो भरोसे पर सौदा कर लेते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा घपला हुआ है, ऐसा घोटाला हुआ है, क्या ऐसा धोखा मिला है? तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।